नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम आज महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के 9वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि लेकर के आए। हमने आपको पूर्व में ही बता दिया है मित्रों कि एक संस्कृत गंगा हमारे गुरुजी की पुस्तक है, संस्कृत गंगा में किरातार्जुनीय, उसी पुस्तक में परीक्षा दृष्टि दी हुई है। तो हम प्रयास करते हैं कि इस परीक्षा दृष्टि का जो प्रश्न है उसको आपको बता दिए। इसके सिवा और जो प्रश्न बन सकते हैं श्लोक का जो हम पढ़ाए हैं, पहले तो हम श्लोक में ही खूब बता देते हैं आपको, उसमें आपको समास भी बता देते हैं, अलंकार भी बता देते हैं, और आपको हम उसमें छंद भी बता देते हैं, और उसमें व्याकरण पर कुछ टिप्पणियाँ भी बता देते हैं, उसमें कारक भी बता देते हैं आपको हम, और उसमें आपको हम समास भी बता देते हैं, उसमें संधि भी बता देते हैं प्रयास करके, और कुछ प्रश्न जो बनने वाले हैं उसको भी हम बता देते हैं। उससे जो कुछ भी छूट जाता है तो ये जो आपको परीक्षा दृष्टि में हम थोड़ा बहुत सहायता करते हैं, थोड़ी बहुत, और उसके बाद जो और इस परीक्षा दृष्टि से भी छूट जाता है, नहीं है इसमें कुछ और बन सकता है, तो उसको भी हम आपके लिए बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है कि वनेचर के अनुसार किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। तो भैया दुर्योधन ने। किसने भैया? दुर्योधन ने। तो किरातार्जुनीय में दुर्योधन के लिए भारवी ने कुछ और प्रयोग किया है, तो वो क्या है आप बताएंगे? सुयोधन। क्या कहेंगे? सुयोधन। तो 6 शत्रु कौन कौन से हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य कौन कौन से हैं? तो आप देख लीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये जो हैं ये 6 शत्रु हैं। ये व्यक्ति के 6 शत्रु हैं, और इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त किसने किया? तो दुर्योधन ने कर लिया था। अब प्रश्न आ जाए कि दुर्योधन ने कितने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की? तो आप बताएंगे कामादिक 6 शत्रुओं पर दुर्योधन ने विजय प्राप्त कर ली थी। यह बात कौन बोल रहा है कि काम आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला दुर्योधन है? यह बात कौन बोल रहा है? तो वनेचर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से बोल रहा है। तेन पद से किसका बोध होता है? वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। आया था ना श्लोक में कि वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। तो केन नयेन पौरुषम वितन्यते प्रश्न आ गया अगर, देखिए वही दिया। तो भैया तेन नयेन पौरुषम वितन्यते, अर्थात दुर्योधनेन नयेन पौरुषम वितन्यते, अर्थात दुर्योधन के द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। दुर्योधन के द्वारा किसका विस्तार किया जा रहा है? तो दुर्योधन के द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। अब पुरुषार्थ का विस्तार किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है। अर्थात पुरुषार्थ का विस्तार दुर्योधन के द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है? तो नीति पूर्वक किया जा रहा है। और कब किया जा रहा है? तो गुरुजी नक्तन दिवम विभज्य, रात और दिन को समुचित रूप से बांट करके पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। और दुर्योधन के लिए क्या कर, अष्टतंद्रिणा पद से किसका बोध होता है? तो अष्टतंद्रिणा पद से दुर्योधन का बोध होता है। दुर्योधन को क्या कहा गया है? तो दुर्योधन को आलस्य रहित कहा गया। आलस्य विहीन कौन है? तो दुर्योधन है। आलस्य किसको नहीं लगती? दुर्योधन को नहीं लगती। किसने रात और दिन को विभाजित कर दिया? दुर्योधन ने विभाजित कर दिया। किसने पुरुषार्थ का विस्तार किया? तो दुर्योधन ने विस्तार किया। दुर्योधन ने पुरुषार्थ का किस प्रकार से विस्तार किया? तो भैया नीति पूर्वक किया। किस प्रकार से किया? नीति पूर्वक। और कामादिक 6 शत्रुओं को जीतने वाला कौन है? तो दुर्योधन है। कौन है गुरुजी? दुर्योधन है। दुर्योधन ने कितने शत्रुओं को जीत लिया? तो दुर्योधन ने 6 शत्रुओं को जीत लिया। वो 6 शत्रु कौन कौन से हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये हैं 6 शत्रु हैं। अब देखिए दिया है आगे, नक्तंच दिवाचा, इस समास विग्रह से समासिक पद बनेगा तो नक्तन दिवम बन जाएगा। क्या बनेगा गुरुजी? नक्तंचा दिवाचा से सामासिक पद बनेगा नक्तन दिवम। क्या बनेगा? नक्तन दिवम बन जाएगा। तो यहाँ पर द्वंद्व समास। अब यहाँ पूछ लेगा कि कौन सा समास है, तो आप बताएंगे गुरुजी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कब होता है? तो जब दोनों पद का अर्थ प्रधान होगा तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। उभयोर कहता ना, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात उभय पदार्थ की प्रधानता होने पर द्वंद्व समास होता है। नक्तम मतलब रात्रि और दिवा मतलब दिन। तो नक्तन च दिवन च, दिन और रात। दिन और रात्र को समुचित विभाजित कौन करता है? दुर्योधन करता है। कौन करता है? दुर्योधन करता है, ऐसा कहेंगे। तो कृता षड वर्जयन, यहाँ षड वर्ग से तात्पर्य है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य।
भैया इन पर विजय प्राप्त कर लेने वाला कौन है? तो दुर्योधन है। दुर्योधन किन पर विजय प्राप्त करता है? तो आप बताएंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेने वाला कौन है? दुर्योधन है। तो कृतार षट गुरजैन पद से किसका बोध होता है? तो भैया तेन दुर्योधन, उस दुर्योधन का बोध होता है। किसका होता है भैया? दुर्योधन का होता है। तो एक प्रकार से तेन दुर्योधन का विशेषण हो गया, कृतार षट गुरजैन, ये सब दुर्योधन का विशेषण हो गया। आगे कहा गुरुजी, आगे क्या कह रहा है देखिए कि मनु के द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी? मनुवादी मार्ग का अनुसरण करता है। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन किसके मार्ग का अनुसरण करता है? दुर्योधन मनु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है। और मानवीय में कौन सा प्रत्यय है? तो भैया मनु शब्द से अड़ प्रत्यय और गीप स्त्रीलिंग में लग जाता है तो मानवीय बन जाता है। मनु से अड़ और गीप लगा तो मनु से अड़ किस सूत्र से लगता है? तो तत्सेदम सूत्र से अड़ प्रत्यय होकर के। मनु में अड़ प्रत्यय किस सूत्र से लगता है? तत्सेदम सूत्र से अड़ प्रत्यय होकर के मानव बनता है और उसी के पश्चात स्थित्व की कक्षा में गीप प्रत्यय होकर के मानवीय बन जाता है। और मानवीय शब्द जो है इकारांत है, स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बन गया मानवीय। ठीक है ना? इस प्रकार से आप मानवीय को बना लेंगे। ठीक है ना? इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का मानवीय हो गया। और मानवीय जो है ना वो पदवीम का विशेषण है। किसका गुरुजी? मानवीय किसका विशेषण है? पदवीम का विशेषण है। अवगम विरूपाम किसका विशेषण है? पदवीम का विशेषण है। पदवीम का अर्थ क्या होगा? तो आप बताएंगे पदवीम का अर्थ होगा गुरुजी सीधे आप बता देंगे शासन पद्धति को। किसको गुरुजी? शासन पद्धति को। ठीक है। अब दुर्योधन के लिए प्रयुक्त असतंद्रिणा पद का अर्थ है आलस्य रहित। क्या है गुरुजी? आलस्य रहित। आलस्य रहित कौन है? तो दुर्योधन है। असतंद्रिणा पद से किसका बोध होता है? दुर्योधन का बोध होता है। अर्थात आलस्य विहीन होकर के कौन कार्य करना चाहता है? दुर्योधन करता है। रात और दिन को अच्छी तरह से बांटकर अपने पौरुष को कौन बढ़ा रहा है? दुर्योधन। दुर्योधन किसको बढ़ा रहा है? तो पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? तो रात और दिन को भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से बांट करके बढ़ा रहा है। रात और दिन का समुचित विभाग कौन करता है? दुर्योधन करता है। किस लिए करता है? पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए करता है। अब आपसे पूछ ले कि वितन्यते पद में प्रकृत प्रत्यय बताइए। वितन्यते पद में प्रकृति और प्रत्यय बताइए गुरुजी। तो भैया आपको बता दें वी तन यक और ता हो जाएगा। वी तन यक और ता हो जाएगा। यहाँ जो वी उपसर्ग है तन विस्तारे धातु से यक प्रत्यय लग करके ता लग करके वितन्यते बन जाता है। आत्मनेपदी का रूप है। आपको बता दें तो ये जो रूप वी तन कर्मवाच्य में ही आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। तनु विस्तारे तनादिगणी उभय पद धातु है, सकर्मक है, सेठ धातु है। और कर्मवाच्य में ही सार्व धातु के यक सूत्र से यक प्रत्यय होकर के यहाँ पर यक प्रत्यय है वितन्यते में। तो लट लकार में रूप चलता है वितन्यते, वितन्येते, वितन्यन्ते, वितन्यसे, वितन्येथे, वितन्यध्वे, वितन्ये, वितन्यावहे, वितन्यामहे। क्या गुरुजी? वितन्ये, वितन्यावहे, वितन्यामहे। अब आपसे अगर पूछ ले कि गुरुजी 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला कौन है? तो दुर्योधन है। और जो शासन पद्धति है वह कैसी है? तो मनु के द्वारा उपदिष्ट है और अगम्य रूपों वाली है, दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली है। और प्रपंच सुना का क्या अर्थ होगा? तो प्राप्त करने की इच्छा होगा। विभज्य में कौन सा प्रत्यय है? तो विभज्य में ल्यप प्रत्यय है। नक्तम मतलब क्या होगा? रात्रि होगी। दिवम मतलब क्या होगा? दिन होगा। दिवा मतलब क्या होगा? दिन होगा। नक्तन दिवम में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे भैया द्वंद्व समास है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। असतंद्रिणा पद किसके लिए आया हुआ है? तो दुर्योधन के लिए आया हुआ है। दुर्योधन के लिए भारवी ने और क्या प्रयोग किया है? तो सुयोधन प्रयोग किया है। और तेन नयन पौरुषम वितन्यते पद से किसका बोध होता है? तो दुर्योधन का बोध होता है। किसका होता है गुरुजी? दुर्योधन का बोध होता है। दुर्योधन किस प्रकार से पुरुषार्थ का विस्तार करता है? तो गुरुजी नयेन, नीति के द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार करता है। कृतार्थ षट वर्जयन में कौन सी भक्ति कौन सा वचन है?
तो तृतीया विभक्ति एक वचन है। वितन्यते में कौन सी धातु, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है? तो तन विस्तारे धातु से प्रथम पुरुष एक वचन है। रात और दिन को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नक्तन दिवम कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्तन दिवम कहते हैं। और नक्तन दिवन का पदच्छेद क्या होगा? तो नक्तन च दिवाचा, नक्तन दिवम बन जाएगा। क्या बन जाएगा गुरुजी? नक्तन च दिवाचा, नक्तन दिवम बन जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही बनाई जाती है। ये जो मेहनत किया जा रहा है आपके लिए ही किया जा रहा है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में कि किरातार्जुनी में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 1040। और किरातार्जुनी के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 46। किरातार्जुनी में कौन सा छंद है? तो बताएंगे वंशस्थ। किरातार्जुनी के प्रथम सर्ग में कितने श्लोकों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग बताएंगे 44 श्लोकों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। 45वें में पुष्पिताग्रह का प्रयोग किया गया है। 46वें में जो है आपका मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। और किरातार्जुनी का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। सबसे बड़ी बात यही है, किरातार्जुनी का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत जो है लक्ष्मी शब्द से होता है। तो किरातार्जुनी महाकाव्य को लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। पांडवों को वनवास कितने वर्षों का हुआ? तो आप बताएंगे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, तो कुल मिलाकर के 13 वर्षों का वनवास रहा। पांडवों ने कहाँ पर वनवास किया? तो द्वैत वन में वनवास किया। कहाँ किया गुरुजी? द्वैत वन में वनवास किया। 1 से 25 श्लोकों तक का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे प्रथम सर्ग में सीधे सीधे बताएंगे आप, वनेचर है। कौन है गुरुजी? वनेचर है। वो बोल करके तीर्थवाग्रिमात सत्किए गतेत्पत्यो वनसन्नवासिना प्रविश्य कृष्णा सदनम महे भुजे तदा चक्षे नुज सन्निधौ वचः। जब कह करके चला जाता है सब चीज़ों को, तो गुरुजी फिर जाते हैं युधिष्ठिर द्रौपदी आदि के रूम में, पांडवों से मिलते हैं और वार्ता होती है। तो अगर इसमें तनिक भी कुछ भी पूछ ले आपसे, हाँ भारवी की रीति कौन सी है? तो आप पांचाली बताएंगे। लेकिन किरातार्जुनी के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति है? तो आप बताएंगे वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है गुरुजी? वैदर्भी रीति है। और किरातार्जुनी महाकाव्य जो है वीर रस महाकाव्य है, ऐसा भी आप कह लेंगे। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी मेरे प्रिय साथियों, तो मेरा एक आपसे निवेदन, छोटा सा ही निवेदन है, बहुत बड़ा निवेदन नहीं कर सकता आप लोगों से, क्योंकि आप सब मेरे भाई होंगे, कुछ बहनें होंगी, कुछ मेरे से बड़े होंगे, अग्रज भी होंगे, कुछ अनुज भी हैं, कुछ प्रिय होंगे, कुछ लाडले होंगे। आप लोगों का एक ही लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से टीजीटी में एक सीट मिल जाए। तो मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ कि एक बात आप मान लीजिए, नर हो निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, इस जग में रह करके तुम अपना नाम करो, नाम करो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कोई कितना भी कहे कि यार इतना टफ है, इतना टफ है, कोई भी परीक्षा भारत में टफ नहीं होती मेरे मित्रों। यदि आप सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से, सच्ची आस्था से और मन लगा करके आपने ठान लिया है कि नहीं अब हम सीट ले करके रहेंगे, तो भरोसा मानिए आपकी सीट को कोई भी छीन नहीं सकता। इस जगत में कोई माई का लाल नहीं कि छीन लेगा। भाई देखिए, और ये भी नहीं समझिएगा कि एक परीक्षा में हम सफल नहीं हुए तो निराश हो जाएं। जीवन नौकरी नहीं है गुरुजी, मैं बार बार कहता हूँ। जीवन है अनुभूति का विषय। जीवन में अनुभव करिए कि किस चीज़ की कमी है, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। और एक बात मान लीजिए, असफलता ही सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। असफलता ही सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए आपको डरना नहीं। असफल होने के बाद आप समझ बैठे हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया एक हो जाए, लेकिन गुरुजी उस दुनिया एक में आपको अनेक रहना है, ये ध्यान रखना है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। जिस दिन से अपने मन की करने लगोगे, अपनी बुराइयों को देखने लगोगे, उस दिन से आप सक्सेस हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।